और आज पूरा देश रामनवमी का त्यौहार मना रहा है। अयोध्या में मुख्य पुजारी के मार्गदर्शन में रामनवमी मनाई जाएगी। कोरोना की वजह से अयोध्या में लोगों का प्रवेश वर्जित है। हरिद्वार में कड़ी निगरानी के बीच रामनवमी का स्नान हो रहा है। तो आज रामनवमी का पर्व कोरोना के भयावह संक्रमण के बीच में हरिद्वार में भी कड़ी सुरक्षा के बीच लोग रामनवमी का स्नान कर रहे हैं। बाहरी श्रद्धालु बहुत कम संख्या में हरिद्वार में हैं, जो हैं वो स्थानीय ही हैं ज्यादातर। अयोध्या में भी रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। बाहरी लोगों का प्रवेश वहां भी वर्जित है। मुख्य पुजारी के मार्गदर्शन में वहां पर अयोध्या में पर्व मनाया जा रहा है रामनवमी का। इधर हरिद्वार में रामनवमी का स्नान हो रहा है, कुंभ भी चल रहा है वहां पर। देश आज कोरोना की विभीषिका के बीच रामनवमी का पर्व मना रहा है। चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव आज के दिन मनाया जाता है। चलिए अब ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेते हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाइव लखनऊ से हैं विवेक त्रिपाठी, लाइव आगरा से हैं नितिन उपाध्याय, लाइव वाराणसी से हैं नीतीश पांडे और थोड़ी देर में पंकज राणा भी हरिद्वार से लाइव जुड़ेंगे। लखनऊ चलते हैं विवेक के पास। विवेक, आज रामनवमी का पर्व है। अमूमन हर वर्ष हमने देखा है कि कैसे धूमधाम से ये सेलिब्रेट किया जाता है, पिछले वर्ष को छोड़ के जब लॉकडाउन लगा हुआ था, और इस बार भी हालात पहले से पिछले वर्ष से भी ज्यादा भयावह है। क्या स्थितियां हैं लखनऊ में, क्या तस्वीर है सड़क पर, और आम जनता कैसे वहां पर आज का पर्व मना रही है, क्या हो रहा है? जी राजेंद्र, अगर हम पिछली बार की बात करें या रामनवमी के जो पहले मौके थे उसके बारे में बात करें तो सड़क पर कन्या की भीड़, और जो जिनको यहाँ पर जो बच्चे, कन्या के साथ एक बच्चा भी खिलाया जाता है, उसको पूजन करते हैं और उसको लंगूर बोलते हैं यहाँ की भाषा में। तो ये भीड़, बच्चों की जो टोलियाँ घर घर जाकर जो कन्या खिलाई जाती थी, कन्या पूजन होता था, मंदिरों में जो भीड़ लगती थी, मंदिरों में लोग दर्शन करने आते थे, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था। अब की बार कोरोना की वजह से हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। ना सड़क पे बच्चियों की और बच्चों की भीड़ है, ना वो उत्साह है, ना ही मंदिरों में दर्शनार्थियों का रेला है। यहाँ पर सन्नाटा है। कई मंदिर बंद हैं और जो मंदिर खुले भी हैं उनमें जो कोरोना की गाइडलाइन के तहत जो 5 लोगों से अधिक का प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो अमूमन जो 5 लोग आते भी थे वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ही दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के अंदर तो जाना बंद है। मंत्र गूंज रहे हैं, जो पुजारी हैं वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं, लेकिन घंटा बजाना और शंख ध्वनि ये सब नदारद है। लोगों को घंटा बजाने तक से, जो छूने से संक्रमण फैलने की आशंका है, इसलिए घंटा बजाने तक से रोक दिया गया है। तमाम मंदिर जहां पर भीड़ होती थी, लाइन लगती थी दर्शनों के लिए, आज ऐसा कोई नज़ारा नहीं दिख रहा है। हम जिस मंदिर के बाहर खड़े हैं वो हजरतगंज का एक प्रमुख मंदिर है। वहाँ भी लंबी लाइन में लोग दर्शन करने के लिए सड़क तक लाइन होती थी, लेकिन यहाँ भी आज सन्नाटा है। एक भी दर्शनार्थी, एक भी श्रद्धालु, और ये कोरोना के कहर की कहानी है। बात करें जो बता रहे हैं आप, जो घरों में जिस तरह से आप जो बता रहे हैं विवेक, ये कोरोना के कहर की कहानी कह रहे हैं आप, कि लोग अमूमन जिस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाते थे, उस पर्व के दिन आज सन्नाटा पसरा हुआ है, बगैर लॉकडाउन के, बगैर किसी कर्फ्यू के। ये है कोरोना का कहर। पंकज राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, और ऋषि गुप्ता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से। लेकिन पहले हम पंकज राणा के पास चलेंगे, हरिद्वार चलेंगे। वहां पर रामनवमी के दिन किस तरीके से चीजें दिखाई दे रही हैं आपको हर की पैड़ी पर, पंकज? बिल्कुल राजन, देखिए काफी महत्वपूर्ण पर्व है ये हमारी सनातन धर्म की आस्था के जुड़ा हुआ। और जिस तरह से कुंभ में भी लगातार पहले लोगों की भीड़ थी, और अब जैसे माहौल बदला है, पूरे देश भर में कोरोना के केस आ रहे हैं और कई शहरों में, दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, उसके बाद हरिद्वार में काफी इसका असर पड़ा है। हर की पौड़ी पर अमूमन ये भीड़ हमेशा होती है इस तरह से, क्योंकि जब कुंभ का आयोजन नहीं हो रहा था उस वक्त भी इससे ज्यादा भीड़ होती थी। लेकिन आज रामनवमी का पर्व है, उस दौरान भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से संख्या है वो बहुत कम है। ये हर की पौड़ी का मेन ब्रह्मकुंड है, जहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का सबसे बड़ा महत्व होता है। और ये भी कहा जाता है
कि यहीं पर अगर उमस की बूंद गिरी थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से गिने चुने लोग ही हैं। कुछ संतों को भी स्नान करने के लिए आ जाना था, क्योंकि महाकुंभ का इस वक्त माहौल चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है और बैरागी के जो तमाम संत हैं उनको स्नान करने आना था, लेकिन अभी फिलहाल वो नहीं आए हैं और संभवतः वो अब स्नान करने नहीं भी आएंगे। 27 तारीख का जो शाही स्नान होगा उसी में वो स्नान करेंगे। ब्रह्मकुंड पर बहुत कम संख्या है। इधर आप अगर इधर देखेंगे जो जहां पर पिंड दान किया जाता है, इस साइड में थोड़ी ज्यादा भीड़ इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग जो पहले आ चुके थे हरिद्वार में वो पिंडदान के लिए कर रहे हैं। रामनवमी पर पिंडदान का भी अलग महत्व होता है, तो ये इसलिए भीड़ है। स्थानीय लोग भी इनमें मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं स्थानीय जो यहीं के लोग आए हैं। मेला प्रशासन ने इसके लिए बड़ी व्यवस्था इसलिए की क्योंकि अगर भारी संख्या आती है तो तमाम व्यवस्थाएं बनाना चाहते होगा, लेकिन लोग कम हैं और कम संख्या को देखकर ये लग रहा है कि लोग खुद सचेत हुए हैं कि अगर वो ये एनकरेजिंग है। ये रिपोर्ट इसीलिए वो ये रिपोर्ट अच्छी है। अगर लोग खुद सचेत हैं और कम संख्या में स्नान करने पहुंचे हैं और बाहरी लोग नहीं आए हैं, तो ये अच्छी स्थिति है कि लोग खुद समझ रहे हैं खतरा कितना बड़ा है। अब हम अपने दूसरे सहयोगियों के पास चलेंगे, ऋषि गुप्ता के पास चलेंगे। अयोध्या के लिए आज का पर्व बहुत मायने रखता है। ऋषि, क्या दिख रहा है आपको, कैसे पूजन अर्चन हो रहा है वहां? ये आपको बता दें कि आज के दिन लाखों की संख्या में अयोध्या में भीड़ होती थी। रामनवमी का पर्व मनाया जाता था। रामलला के प्रांगण में जो रामनवमी का पर्व मनता था, इस बार कोरोना काल की वजह से अयोध्या के जो मुख्य पुजारी हैं वही जो है रामनवमी का पर्व मनाएंगे रामलला के दरबार में। अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों को बंद कर दिया क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। इस वजह से बाहरी के जो श्रद्धालु उनको अभी आना बंद कर दिया। जो लोग आ रहे हैं उनकी 48 घंटे की निगेटिव रिपोर्ट देखी जा रही है। अयोध्या के सभी प्रवेश मार्गों पर चेकिंग लगाई गई है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी निगेटिव रिपोर्ट ही देख करके उनको एंट्री करने दिया जा रहा है। आज के दिन जो हम बात करें अयोध्या के नए घाट की, जहाँ पर हम मौजूद हैं, आज के दिन यहाँ पे लाखों श्रद्धालु जो है स्नान करते थे और डुबकियाँ लगाते थे, फिर भगवान रामलला का जन्मोत्सव मनाते थे। आज के दिन अयोध्या पूरी राममय दिखती थी, जो अब कोरोना की वजह से पूरी सुनसान है। इस वजह से क्योंकि कोविड का जो संक्रमण है दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जी ठीक है, कोविड का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और मुख्य पुजारी के मार्गदर्शन में ही वहां पे पूजा अर्चना हो रही है। अब हम चलेंगे वाराणसी नीतीश पांडे के पास। नीतीश, वाराणसी में क्या स्थिति है आज रामनवमी के दिन? राजेंद्र जी, स्थिति अगर बात करें तो मंदिरों में सन्नाटा दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम तुलसी मानस मंदिर में मौजूद हैं। बनारस के प्रमुख मंदिरों में ये शुमार है। बड़ा मंदिर है, लेकिन कोरोना काल के कारण इस मंदिर को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर किसी का प्रवेश नहीं है। आप देखिए, आपको मंदिर में आज के दिन यहाँ पर भीड़ होती थी। श्री रामलला का यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जाता था, लेकिन आज यहाँ पर आपको सन्नाटा दिखाई देगा। मंदिर पूरी तरह से बंद है कोरोना सुरक्षा के चलते। आपको बता दें कि बनारस के सभी प्रमुख मंदिर, ये साफ तौर पे सभी प्रमुख मंदिरों में ये आदेश है कि बिना आप 3 दिन की RT-PCR रिपोर्ट दिखाए मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन ये एक अच्छी बात इस मंदिर में दिखाई दी कि कोरोना की गाइडलाइन का स्वयं पालन करने के लिए कहीं कोरोना का खतरा बढ़ न जाए, लिहाजा यहाँ पर आम जनता का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। गेट बंद है। आप देखिए, मुख्य द्वार जो है, मुख्य द्वार वो बंद वहाँ पर आपको दिखाई देगा साफ तौर पे। यहाँ पर अंदर की कोई भी प्रवेश नहीं कर सकेगा और हम लोगों को भी मात्र कुछ दूरी पर ही आने की अनुमति मिली और उसके बाद साफ तौर पर यह कह दिया गया कि ये मंदिर पूरी तरह से बंद है। और इसके साथ जो छोटे मंदिरों की बात करें तो छोटे मंदिरों में भी श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन बाहर से ही दर्शन करके प्रणाम करके अच्छी स्थिति है नितिन, चले गए। ये अच्छी बात है नीतीश के इस तरीके का अनुशासन है। बिल्कुल, मंदिरों में भीड़ भी नहीं है, मंदिर बंद भी है और अच्छा है कि इतने अनुशासन का पालन किया जा रहा है। आगरा की रिपोर्ट ले लेते हैं नितिन उपाध्याय से। आगरा में क्या स्थिति है आज की सुबह नितिन? देखिए राजेंद्र, जो बाकी शहरों में जिस तरह का हाल है वैसा ही कुछ हाल आगरा में दिख रहा है। इस समय मैं मां वैष्णो देवी मंदिर गोकुलपुरा आगरा में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि मंदिरों में इक्का दुक्का श्रद्धालु ही पहुंच रहे हैं। देखिए, यहाँ आज के दिन रामनवमी का त्यौहार है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आज जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। बड़ा मेला लगता था, भंडारा किया जाता था, गंगौर का मेला जिसे कहा जाता है वो यहाँ लगता था और सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती थी। इसके साथ ही जो तमाम हिंदूवादी संगठन आज भगवान राम के जन्म दिवस पर शोभा यात्रा निकालते थे, इस बार तमाम जो सारे कार्यक्रम हैं पूरी तरह से स्थगित हैं। इक्का दुक्का जो महिला श्रद्धालु या जो पुरुष श्रद्धालु आपको नज़र आ रहे हैं वो मास्क लगाकर नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से जो भीड़ नज़र आती थी वो पूरी तरह से नदारद है। लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं
और ये किस तरह से आप देखिए मंदिर के बाहर लिख भी दिया गया है कि बिना मास्क मंदिर में प्रवेश ना करें, अपनी जी। सुरक्षा सबकी रक्षा। ठीक है। कुल मिला के चाहे वो मंदिर बहुत प्रशासन कम, है, बहुत मंदिर थोड़े के से महंत लोग हैं, हैं। उनको भी जिम्मेदारी का एहसास है। बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धालुओं बिल्कुल को भी, नितिन, इस बहुत बात थोड़े का से लोग एहसास है दिखाई दे रहे किस हैं, तरीके बहुत थोड़े से लोग दिखाई दे रहे हैं। सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। मास्क लगाने की बात पहले ही बाहर लिख दी गई है और ये बहुत आवश्यक, प्राण बचाने के लिए, स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए, अपना और अपनों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विवेक, नितिन, नीतीश, ऋषि और पंकज अलग अलग शहरों से हमें रामनवमी के दिन की रिपोर्ट देने के लिए।